चलो बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज का डिसोनर पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम और करेंगे। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा है जब बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं और उसके बाद बिल डिसोनर हो जाता है। नोटिस कौन भेज रहा है? बैंक नोटिस भेज रहा है। बैंक नोटिस भेज रहा है। जो नोटिस भेजता है, जब वो अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री करता है तो टू कैश या टू बैंक लिखता है, जो भी उसने नोटिंग चार्जेस का पे किया। लेकिन बैंक की बुक हमें बनानी नहीं होती है, बैंक की बुक क्वेश्चन में नहीं मांगी होती है, तो इसीलिए वो एंट्री तो हम करेंगे नहीं। अगर यही एंट्री कोई और पार्टी की होती, कोई और पार्टी ने नोटिस भेजा होता, तो डेफिनेटली उसकी बुक्स में हम एंट्री करते और वहां पर हम टू कैश या बैंक हम क्रेडिट करते जितना भी हमने नोटिंग चार्जेस पे किया। इस पर बेस एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42 अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में ऑन 10th October 2020 शर्मा जी सोल्ड गुड्स टू वर्मा जी ऑफ ₹2,70,000। शर्मा जी ने वर्मा जी को 2,70,000 के गुड्स सेल किए, तो सेल परचेज की एंट्री डाल दें 10/10/2020। 10/10/2020 को बच्चे फर्स्ट एंट्री हो जाएगी शर्मा जी की बुक में, सेल की एंट्री हो जाएगी वर्मा जी अकाउंट डेबिट। बच्चे नाम ही यही है वर्मा जी, क्या करें? वर्मा जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट हमारे पास था 2,70,000, 2,70,000 रुपए। सेल की एंट्री डाल ली। ऐसे ही वर्मा जी की बुक्स में सेम डेट को परचेज की एंट्री डल जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू शर्मा जी। बच्चे एग्जाम में ऐसा मत कर देना कि ऐसे ही कॉलम बना दो और वहां पर ऐसे ही बना के आ जाओ, प्रॉपर जर्नल एंट्री के फॉर्मेट बनाना। आप ऐसा बना सकते हो कि एक ही पेज पे हाफ हाफ करके दोनों के फॉर्मेट साथ में चला लो, या फिर पहले शर्मा जी का बनाओ उसके बाद वर्मा जी का बनाओ, या बेस्ट है ऐसा पेज ले लेना दोनों साइड वाला, एक साइड के पेज पे शर्मा जी बना दो, एक साइड के पेज पे वर्मा जी बना दो, वो चल जाएगा। राइट, 2,70,000 रुपीज। चलो, तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास हो गई है। नेक्स्ट एंट्री, वैसे तो हमें पता है इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 42 तक पहुंच चुके हैं। सारे ही क्वेश्चन में क्या होता था, सेल परचेज के बाद बिल रेज होता था, तो यहां पर भी क्या होगा, बिल रेज ही होगा। चलो देख लेते हैं आगे। एंड ड्रॉ ऑन हिम अ बिल फॉर 2 months, 2 महीने का एक बिल रेज कर दिया फॉर द अमाउंट ड्यू, 2,70,000 रुपए का, और वर्मा जी एक्सेप्ट कर ही लेंगे, लिख दिया इसके अंदर वर्मा जी ने एक्सेप्ट कर लिया और वापस शर्मा जी को भी भेज दिया। नहीं भी बोलेगा ये बात तब भी हम यही मानेंगे, बी आर अकाउंट डेबिट टू वर्मा जी। और यहां पर क्या हो जाएगा, शर्मा जी अकाउंट डेबिट टू बीपी, शर्मा जी अकाउंट डेबिट टू ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। राइट, बिल्स पेबल कितने अमाउंट का, 2,70,000 रुपीज का, 2,70,000 रुपए का। चलो बिल भी रेज हो गया, दोनों ने बिल की एंट्री कर ली। उसके बाद क्या होता है सर, चार ही केस बनते हैं, या तो शर्मा जी बिल अपने पास रिटेन करते हैं, या फिर शर्मा जी एंडोर्स करते हैं, या फिर शर्मा जी बैंक को देते हैं कलेक्शन के लिए, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, या फोर्थ केस बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर बैंक से डिस्काउंट हुआ है ऑन 13/11/2020। ध्यान रखना है बैंक से किस डेट को डिस्काउंट हुआ है, क्योंकि जो डिस्काउंटिंग चार्जेस आएंगे अगर वो परसेंटेज में गिवन है, आप कैलकुलेट करोगे तो टाइम पीरियड का होता है। राइट, आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया 13/11/2020 को, और ड्यू डेट क्या बनती है बिल की, बिल की ड्यू डेट बनती है यहां से 2 months प्लस 3 days ग्रेस की।
2 मंथ्स करूंगा तो 10 अक्टूबर महीना है, नवंबर एंड देन दिसंबर। 10th ऑफ दिसंबर में 3 दिन ऐड करके ये हो जाएगा बच्चे 13th दिसंबर 2020, राइट। और कब हम डिस्काउंट करवा रहे हैं? 13th नवंबर को। तो 1 महीने के लिए डिस्काउंट हो रहा है, बैंक से 1 महीने के लिए डिस्काउंट हो रहा है। बैंक 13th नवंबर को हमें पैसे दे रहे हैं और बैंक को 13th दिसंबर को जैसे ये बिल ड्यू होगा पैसे मिल जाने हैं। तो 1 महीने के लिए यहां पर डिस्काउंट करवाया जा रहा है। तो अगर हमें परसेंटेज में बताया डिस्काउंटिंग चार्जेस का तो 1 मंथ के आपको लगाना है, और यहां पर परसेंटेज में ही बताया है 15%, 15%। 2,70,000 रुपए का 15%, ये तो बच्चे पर एनम है 12 महीने का, मल्टीप्लाई 1/12 कर देंगे। क्लियर? तो मैं एंट्री करता हूं, फिर हम कैलकुलेशन भी देख लेते हैं इसकी। यहां पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। ये बच्चे एंट्री किस डेट को होगी? जिस डेट को बैंक से डिस्काउंट कराया, 13/11/20। बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। बैंक को BR देना होगा। BR की वैल्यू कितनी है? 2,70,000 रुपए। 270 का BR बैंक को दे देंगे, और जो चार्जेस लगेंगे 2,70,000 का 15%, 15%, और ये हुआ 1 साल का। 1 महीने का निकालना है तो मल्टीप्लाई 1/12, 3375। बैंक बच्चे डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा, जल्दी पैसा दे रहा है उसके बदले कुछ चार्जेस लेगा, और ये अमाउंट है 3375। तो बैंक 2,70,000 में से 3375 डिडक्ट कर लेगा। जो बैलेंस अमाउंट है वो हमें पे कर देगा। तो हमें कितने रुपए मिल जाएंगे? 2,66625। 2,66,625 रुपए हमें रिसीव हो जाएंगे। वर्मा जी इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। बच्चे ध्यान रखना है, जो आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है 15% पर एनम, आपको देखना है कितने टाइम पीरियड के लिए डिस्काउंट हो रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए। बिल हमने जिस डेट को ड्रॉ हुआ उस डेट को नहीं करवाया, 1 महीने के बाद जाके करवाया। बिल तो बना था अक्टूबर में, 10th ऑफ अक्टूबर को। हमने 13th नवंबर को जाके बैंक से डिस्काउंट कराया, तो 13th नवंबर से ही इंटरेस्ट का कैलकुलेटर, उसका जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट होगी। क्लियर? तो आगे चलते हैं। यहां पे हमने डिस्काउंट करा लिया, अब आगे क्या होगा? ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। पैसा नहीं मिला, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होते ही पैसा देना किसको था? वर्मा जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पैसे देने की। वर्मा जी पेयर थी, ड्रॉई थी। क्लियर? वर्मा जी से बिल मिला किसको? शर्मा जी को। शर्मा जी ने बिल दे दिया किसको? बैंक को। बैंक गया वर्मा जी के पास और वर्मा जी ने कहा पैसे नहीं है, डिसऑनर हो गया। अब यहां पर शर्मा जी और बैंक दोनों होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं, दोनों नोटिस भेज सकते हैं। और नोटिस किसने भेजा? बैंक पेड नोटिंग चार्जेस। बैंक ने बच्चे नोटिस भेज दिया। बैंक ने नोटिस भेज दिया तो अपनी बुक्स में टू कैश टू बैंक, बैंक को करना है, और बैंक की बुक हमसे मांगी नहीं है, राइट। तो टू बैंक और टू कैश जो पार्टी एंट्री करती है वो एंट्री अब हमें करनी नहीं होगी। बट यस, बैंक से प्रीवियस, उससे पहले की जितनी पार्टी होती है, यानी बैंक ये बर्डन किस पे डाल देगी? बैंक ये बर्डन डाल देगी अपने से प्रीवियस पार्टी पे जिससे ये बिल लिया था, शर्मा जी से ये बिल लिया था। तो पैसों का नोटिंग चार्जेस जो पे किए हैं 4,250, इसका बर्डन शर्मा जी पे डाल दिया जाएगा। जितना बिल का पैसा बनता है 270, 2,70,000 रुपए प्लस 4,250, ये अमाउंट टोटल मांगा जाएगा 274,250। चलिए डिसऑनर की एंट्री कर लेते हैं। डिसऑनर की एंट्री पहले हम
डेट डाल देते हैं 13/12/2020। इस डेट को जब ये डिसऑनर होगा तो इससे पहले बच्चे बिल को लेकर 2 एंट्री हो चुकी हैं और दोनों में हम अगर देखेंगे तो बी आर कॉमन है। तो बी आर कॉमन है तो इसको तो हमें रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। और ये भी हम देख चुके हैं कि डिस्काउंटिंग चार्जेस को रिवर्स नहीं करते, इसको तो ऐड बैक कर लेते हैं। बैंक ये पैसा वसूल करेगा, इसको रिवर्स थोड़ा ना करते हैं, राइट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, वर्मा जी अकाउंट डेबिट, वर्मा जी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू बैंक। डिस्काउंटिंग चार्जेस रिवर्स नहीं होगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस में जो पैसे हैं वो कहां ऐड हो जाएंगे, बैंक में ऐड हो जाएंगे। मतलब वो जो 1 महीने का इंटरेस्ट है बैंक वो छोड़ेगा थोड़ा ना, 1 महीना तो हो चुका, 1 महीने के बाद जब बैंक ड्रॉई से पैसे लेने गया, ड्रॉई ने मना कर दिया, तो ऐसा थोड़ा ना कि बैंक इंटरेस्ट छोड़ देगा अपना, इंटरेस्ट नहीं छोड़ेगा। और सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, अगर बैंक ने नोटिस भेज दिया तो नोटिस के पैसे भी किससे वसूल करेगा, यहां पर बैंक ने 4250 पे कर दिया नोटिस चार्जेस का, और ये पैसे का बर्डन किस पे डालेगा, शर्मा जी पे। तो शर्मा जी के पास जब ये एंट्री आएगी तो 4250 रुपए और ऐड करने होंगे, 274,250, 274,250। ये अमाउंट कैसे बना 274,250, बच्चे 270 का तो बिल ही था, ड्यू डेट पे बैंक को 270 मिलने ही थे, 2,70,000 रुपए, 4,250 नोटिंग चार्जेस के भी बैंक लेगा। क्लियर। ये शर्मा जी कहां पर आ गए, शर्मा जी आ गए बैंक और वर्मा जी के बीच में। जो भी इन दोनों के बीच में आएगा, ड्रॉई और जिसने नोटिस भेजा, नोटिस चार्जेस पे किए, उसके बीच में जितनी भी पार्टीज आएंगी वो जब कैंसल की रिवर्स एंट्री डालेंगी तो अमाउंट ऐड करके उनको डालना होगा। बैंक के बाद अगर कोई पार्टीज होती, अगर कोई होती तो उनको अपने पास नॉर्मल रिवर्स करना होता, अमाउंट ऐड नहीं करना होता। क्लियर। तो अब हम अपने पास एक एंट्री डाल देंगे वर्मा जी की बुक्स में भी इसको रिवर्स करने की। यहां पर एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। जो नोटिंग चार्जेस है इसका बर्डन वर्मा जी को बियर करना होगा, ये किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता। बिल 2,70,000 रुपए और 4250 नोटिंग चार्जेस, ये दोनों अमाउंट पे करने पड़ेंगे शर्मा जी को। वर्मा जी शर्मा जी को फ्यूचर में ये पैसे देंगे, तो अभी डेटर बना लिया 274,250, 274,250। तो यहां पे हमने एक और क्वेश्चन देख लिया डिसओनर का, जहां पर बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं। क्लियर। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट हो